आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की दीक्षा भाग 2। मार के आगे भूत भागता है। मुझे प्रतिक्षण ये शंका होती थी कि कहीं ये लोकोक्ति चरितार्थ ना हो जाए, कहीं खानसामा खुल ना पड़े, नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं। सनद छीने जाने का, चोरी का मुकदमा चल जाने का अथवा जज साहब से तिरस्कृत किए जाने का इतना भय न था जितना साहब के पदाघात का लक्ष्य बनने का। जालिम हंटर लेकर दौड़ना पड़े, यूँ मैं इतना दुर्बल नहीं हूँ। हिष्ट पुष्ट और साहसी मनुष्य हूँ। कॉलेज में खेल कूद के लिए पारितोषिक पा चुका हूँ। अब भी बरसात में 2 महीने मुकदर फेल लेता हूँ, लेकिन उस समय भय के मारे बुरा हाल था। मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नष्ट हो चुका था। चोर में बल कहाँ, मेरा मान, मेरा भविष्य, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था, केवल एक शब्द पर। किसका जीवन सूत्र इतना क्षीण, इतना जीर्ण, इतना जर्जर होगा। मैं मन ही मन प्रतिज्ञा कर रहा था, शराबियों की तौबा नहीं, सच्ची दृढ़ प्रतिज्ञा की। इस संकट से बचा तो फिर शराब ना पीऊँगा। मैं अपने मन को चारों ओर से बांध रखने के लिए, उसके कुतर्कों का द्वार बंद करने के लिए एक भीषण शपथ खाई। मगर हाय रे दुर्देव, कोई सहायक ना हुआ। ना गोवर्धनधारी ने सुध ली, ना नरसिंह भगवान ने। वह सब सतयुग में आया करते थे। ना प्रतिज्ञा कुछ काम आई, ना शपथ का कुछ असर हुआ। मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो कुछ बदा था वो होकर रहा। विधाता ने मेरी प्रतिज्ञा सुदृढ़ करने के लिए शपथ को यथेष्ट ना समझा। खानसामा बेचारा अपनी बात का धनी था। थप्पड़ खाए, ठोकर खाई, दाढ़ी नचवाई, पर ना खुला ना खुला। बड़ा सत्यवादी वीर पुरुष था। मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल ना रह सकता। शायद पहले ही थप्पड़ में उगल देता। उसकी ओर से मुझे जो घोर शंका हो रही थी वो निर्मूल सिद्ध हुई। जब तक जीऊँगा उस वीरात्मा का गुण अनुवाद करता रहूँगा। पर मेरे ऊपर दूसरी ओर से वज्रपात हुआ। खानसामा पर जब मार धाड़ का कुछ असर ना हुआ तो साहब उसके कान पकड़े हुए डाक बंगले की तरफ चले। मैंने उन्हें आते देखा। चटपट सामने बरामदे में आ बैठा और ऐसा मुंह बना लिया मानो कुछ जानता ही नहीं। साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। उस समय यदि कोई मेरे हृदय को चीरता तो रक्त की एक बूंद भी ना निकलती। साहब ने मुझसे पूछा, बेल वकील साहब, तुम शराब पीता है क्या? मैं इनकार कर ना सका। तुमने रात शराब पी थी क्या? मैं इनकार ना कर सका। तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी क्या? मैं इनकार ना कर सका। तुमने रात को शराब पीकर बोतल और गिलास अपने सिर के नीचे छिपा कर रखा था। मैं इनकार ना कर सका। मुझे भय था कि खानसामा कहीं खुल ना पड़े, पर उल्टे मैं ही खुल पड़ा। तुम जानता है ये चोरी है। मैं इनकार ना कर सका। हम तुमको मुअत्तल कर सकता है, तुम्हारा सनद छीन सकता है, तुमको जेल भेज सकता है। यथार्थ ही था। हम तुमको ठोकरों से मार कर गिरा सकता है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ ही था। तुम काला आदमी वकील बनता है, हमारे खानसामा से चोरी का शराब लेता है। तुम सुअर, लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करो। तुम क्या चाहता है? मैंने कांपते हुए कहा, हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। नहीं, हम सजा पूछता है। जो हुजूर मुनासिब समझें, अच्छा यही होगा। ये कहकर उस निर्दयी
नर पिशाच ने 2 सिपाहियों को बुलवाया और उनसे मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिए। मैं मौन धारण किए इस तरह सिर झुकाए खड़ा रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने भेद खाने को खड़ा होता है। इसे मुझे क्या दंड देने का विचार है? कहीं मेरी मुश्कें तो ना कसवाएगा या कान पकड़कर उठा बैठी तो ना करवाएगा। देवताओं से सहायता मिलने की कोई आशा तो ना थी, पर अदृश्य का आवाहन करने के अतिरिक्त और उपाय ही क्या था। मुझे सिपाहियों के हाथ छोड़कर साहब दफ्तर में गए और वहाँ से मुहर छापने की स्याही और बरस लिए हुए निकले। अब मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये घोर अपमान और थोड़ी सी शराब के लिए, ये भी दुगने दाम देने पर। साहब बुरुज से मेरे मुंह में कालियां पोत रहे थे। वो कालिमा जिसे धोने के लिए शेरो साबुन की जरूरत थी और मैं भीगी बिल्ली की भांति खड़ा था। उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दया न आती थी। दोनों हिंदुस्तानी थे, पर उन्हीं के हाथों मेरी ये दुर्दशा हो रही थी। इस देश को स्वराज मिल चुका। साहब कालिमा पोते और हंसते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों के सिवा तिल भर भी जगह ना बची। थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से बन मानुष बनाया जा रहा था। दिल में सोच रहा था, यहाँ से जाते ही जाते बचा पर मानहानि की नालिश कर दूंगा या किसी बदमाश से कह दूंगा लाश ही पर बच्चा की जूतों से खबर लें। मुझे बनमानुष बनाकर साहब ने मेरे हाथ छुड़वा दिए और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा। 9 बजे का समय था। कर्मचारी, मुवक्किल, चपरासी सभी आ गए थे। सैकड़ों आदमी जमा थे। मुझे ना जाने क्या सामत सूझी कि वहाँ से भागा। ये उस प्रहसन का सबसे करुणाजनक दृश्य था। आगे आगे मैं दौड़ता जाता था, पीछे पीछे साहब और अन्य सैकड़ों आदमी तालियां बजाते, लेना लेना जाने ना पावे का गुल मचाते हुए दौड़े जाते थे, मानो किसी बंदर को भगा रहे हों। लगभग 1 मील तक ये दौड़ रही। वो तो कहो कि मैं कसरती आदमी हूँ, बचकर निकल आया। नहीं मेरी ना जाने और क्या दुर्गति होती। शायद मुझे गधे पर बिठाकर घुमाना चाहते थे। जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैठा रहा। अब मुझे सूझी कि यहाँ कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना ना छोड़ूंगा, चाहे उल्टी पड़े या सीधी। किंतु मैंने नाले में मुंह धोने की चेष्टा नहीं की। जानता था पानी से ये कालिमा ना छूटेगी। ये सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं। ये तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसामा से चोरी की शराब ली। अगर ये बात साबित हो गई तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। क्या हरज है, इतना छिपा दूंगा। शत्रुता का कारण कुछ और ही दिखा दूंगा, पर मुकदमा जरूर चलाना चाहिए। जाऊं कहाँ, ये कालिमा मंडित मुंह किसे दिखाऊं। हाय बदमाश को काली की लगानी थी तो क्या तवे पर कालिक ना थी, लैंप पर कालिक ना थी। कम से कम छोड़ तो जाती। जितना अपमान हुआ है वही तक रहता। अब तो मैं मानो अपने कुकृत्य का स्वयं ढिढोरा पीट रहा हूँ। दूसरा होता तो दुर्गति पर डूब मरता। गनीमत ये थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात ना हुई थी, नहीं तो उसके कालिमा संबंधी प्रश्नों का क्या उत्तर देता। जब जरा थकन कम हुई तो मैंने सोचा यहाँ कब तक बैठा रहूँगा। लाओ एक बार यत्न करके देखूं तो शायद स्याही छूट जाए। मैंने बालू से मुंह रगड़ना शुरू किया। देखा तो स्याही छूट रही थी। उस समय मुझे जितना आनंद हुआ
उसको कौन कल्पना कर सकता है। फिर तो मेरा हौसला बढ़ा। मैंने मुंह को इतना रगड़ा कि कई जगह चमड़ा तक छिल गया। किंतु वो कालिमा छुड़ाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुच्छ जान पड़ती थी। यद्यपि मैं नंगे सिर था, केवल कुर्ता और धोती पहने हुए था, पर ये कोई अपमान की बात नहीं। गाउन, अचकन, पगड़ी डाक बंगले में ही रह गई, इसकी मुझे चिंता न थी। कालिक तो छूट गई, लेकिन कालिमा छूट जाती है, पर उसका दाग दिल से कभी नहीं मिटता। इस घटना को हुए आज बहुत दिन हो गए हैं, पूरे 5 साल हुए। मैंने शराब का नाम नहीं लिया, पीने की कौन कहे। कदाचित मुझे सन्मार्ग पर लाने के लिए ये ईश्वरीय विधान था। कोई युक्ति, कोई तर्क, कोई चुटकी मुझ पर इतना अस्थायी प्रभाव ना डाल सकती थी। सुफल को देखते हुए मैं तो यही चाहूँगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, वही होना चाहिए था। पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी, उसे याद करके आज भी नींद उचट जाती है। अब विपत्ति कथा को क्यों तूल दूं, पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं। खबर तो फैल गई, किंतु मैंने झेपने और शर्माने के बदले ब्याहाई से काम लेना अधिक अनुकूल समझा। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसता था और बेधड़क अपनी दुर्दशा की कथा कहता था। हाँ, चालाकी ये की कि उसमें कुछ थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अर्थात रात को जब मुझे नशा चढ़ा तो मैं बोतल और गिलास लिए साहब के कमरे में घुस गया था और उसे कुर्सी से पटक कर खूब मारा था। इस छेपक से मेरी दलिता अपमानित मर्दित आत्मा को थोड़ी सी तस्कीन होती थी। दिल पर तो जो कुछ गुजरी वो दिल ही जानता है। सबसे बड़ा भय मुझे ये था कि कहीं ये बात मेरी पत्नी के कानों तक ना पहुँचे, नहीं तो उन्हें बड़ा दुख होगा। मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं, पर कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम ही जिंदगी है। कुल की प्रतिष्ठा सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है, हैकड़ी और रोब दिखाने से नहीं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी अपना घर याद आता है। अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है वो उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो जैसे चाहती है वैसे नचाती है। मुंशी प्रेमचंद जी। सादर प्रणाम।